बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट भी आप अच्छी तरह जानते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी आपको मालूम है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आपके यहाँ पर बिजली इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट होता है और उस करंट को जो है सिंबल उसका जो है कैपिटल आई की तरह होता है और उसको जो ऐसा जो उसको यूनिट होता है एम्पेयर, क्योंकि जो इसका साइंटिस्ट था फ्रेंच फिजिस्ट था एंड्रे मैरी एम्पेयर, उनके नाम पर इसको एम्पेयर नाम रखा गया। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें भी जैसे बताया गया, कन्वेंशनल करंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जबकि कन्वेंशनल करंट कौन सा है? व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी उसके ऑपोजिट। वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट दो किस्म के होते हैं, जिसको एक हम डीसी बोलते हैं और एक एसी बोलते हैं। आसान अल्फाज में आम बिजली वाले भी इसको जानते हैं। डीसी ज़्यादातर 12 वोल्ट होता है, जैसे सोलर सिस्टम है, और एसी जो है वो 220 होता है आम बिजली में, जो आपको मालूम है। तो एक डायरेक्ट करंट कहलाता है और एक अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। इसके बारे में बताया गया। अच्छा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ, वोल्टेज को कहते हैं। जो वोल्टेज आपको ज़रूरत होते हैं, रिक्वायर होते हैं, एक चीज़ है वो हाई वोल्टेज से चलती है। जैसे आपने देखा होगा कि बिजली कभी कम ज़्यादा हो जाती है, तो कम बिजली होने पर भी एनर्जी सेवर्स तो चलते हैं, लेकिन आपका फ्रिज हो गया, एसी वगैरह नहीं चलेगा। तो ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज बाय एनर्जी सोर्स। कोई एनर्जी ऐसी सोर्स हो जिसके ज़रिए हम एनर्जी प्रोवाइड करें, तो उसके ऊपर जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे जनरेटर से बिजली का देना, किसी बैटरी से जैसे यूपीएस वगैरह चलते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, वो इसी के बारे में है। और उसको जो ओम्स का मतलब साइन है यू से मिलता जुलता, वो भी इसमें हम उसके बारे में ओम्स लॉ पूरा पढ़ेंगे। फिर रेजिस्टेंस है। भाई रेजिस्टेंस क्या है? कि रेजिस्टेंस ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो करता है ना, हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जो सर्किट बनते हैं, अप्लाइंसेस, हम मुख्तलिफ़ अप्लाइंसेस लगाते हैं तो उसके लिए सर्किट बनाए जाते हैं। तो वो खैर सर्किट के भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो किसी भी सर्किट में जो करंट फ़्लो कर रहा होता है, हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मेन टॉपिक और क्या है? फैक्टर रेजिस्टेंस के कौन से हैं, यूजेस ऑफ रेजिस्टेंस, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है उसको। जैसे रेजिस्टेंस की यूज़ की अगर बात की जाए, तो जैसे टीवी है, उसमें अगर हम कोई वॉल्यूम लो या हाई करना चाहते हैं, तो उसमें जो रेजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, उसकी मदद से हम उसको स्लो या हाई करते हैं। उसके अलावा जो सर्किट हैं, सर्किट की अभी बात हो तो दो टाइप्स के सर्किट होते हैं। एक सीरीज़ कम्बिनेशन में होते हैं, एक पैरेलल कम्बिनेशन में होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, सीरीज़ और पैरेलल को, तो वो भी हम इसमें आप पढ़ सकते हैं। मतलब कोई ऐसा मुश्किल नहीं, वही सेम चीज़ है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर एंड जूल्स लॉ। वहाँ ओम्स लॉ था, यहाँ जूल्स लॉ है इलेक्ट्रिक पावर के लिए। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट एट विच द वर्क इज़ बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पावर। ऐसा कोई काम जो मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट से किया जाता है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी कोई हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है और उससे हम आगे कोई काम ले रहे हैं। फ़र्ज़ करें एक कमरे में बहुत हैवी मशीनें लगाई हुई हैं, उसके लिए हमने एक सर्किट बना रखा है, तो वो जो सर्किट उन मशीनों को चला रहा है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक पावर दे रहा है। ठीक है। द रेट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, अपनी एनर्जी वो उनमें ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये बात यहाँ पर हो रही है भाई। अच्छा जी, फिर एनर्जी रजिस्टर्स यानी जूल्स लॉ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो आपके सर्किट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं ना, जैसे स्विचेस हैं,
मतलब घर में आम बटन हैं, स्विचेस वगैरह हैं। रजिस्टर हैं जो मैंने अभी बात की, किसी भी कंपोनेंट के अंदर, किसी भी अप्लाइंसेस के अंदर रजिस्टर काम करते हैं। फिर बैटरी है, ठीक है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो रिले वगैरह, थर्मोस्टेट वगैरह, ये हमारे सर्किट कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसी मीटर्स के बारे में भी जो करंट को मेजर करते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर है, एमोमीटर है, वोल्ट मीटर है। ये सब इन मीटर्स को भी डिस्कस किया गया है। फिर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन टू अ हाउस, इलेक्ट्रिक पावर को किस तरह, मतलब एक ट्रांसमिशन हाउस में यहाँ पूरा एक तस्वीर बनाकर दी गई है, किस तरह हम उसको ट्रांसमिशन करते हैं वो दिया गया है। फिर आपको जो है बिजली के बारे में ही चीज़ें बताई गई हैं कि डैमेज इंसुलेशन क्या होता है, हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स है, डैम कंडीशन है, सेफ्टी मेजर्स हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्यूजेस क्या हैं, ब्रेकर्स क्या होते हैं, फिर सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, और ग्राउंड वायर। ठीक है, ग्राउंड वायर भी आपने अच्छी तरह सुन रखी होगी, जिसको हम न्यूट्रल भी कहते हैं, ज़मीन से न्यूट्रल का लेना। अगर किसी का बिजली के साथ, किसी भी स्टूडेंट का इलेक्ट्रीशियन या बिजली के साथ थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ होगा तो वो इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी, ये लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि किसी इंसान को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें बताया गया। तो ये एक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा चैप्टर है। हाँ, तो मैंने जल्दी से इसका जो है आपको रिव्यू दे दिया है। अगर कोई चीज़ और ज़्यादा डिटेल में समझनी हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। अभी हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल दे विल गेन एनर्जी। सेकंड है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन एमोमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। थर्ड है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी। फोर है, ओम्स लॉ states that current increases as voltage increases. Fifth है, the condition when the resistance of a circuit is zero is known as a short circuit. Sixth है, the condition for the validity of Ohm's law is that the temperature should remain constant. 7 है, Ohm's law is not applicable to semiconductors. हाई करंट्स के बारे में कहा जाता है, लेकिन यहाँ सेमीकंडक्टर्स हैं। 8 है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms and 12 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर नेट रेजिस्टेंस इज, आंसर है 4 ohms. 9 है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. और लास्ट है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पज़ ऑफ कनेक्टिंग बैटरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इसका ऑप्शन सी है, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर. तो भाई ये आज हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15. आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बस ज़रूर कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.